हैं, दशम स्थान में बैठे हैं, तो आपको ये देखना है कि किस तरह के फल देने वाले हैं। साथ में ये भी देखिए, जो लोग पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं, कि 10th हाउस में शुक्र दिखते कैसे हैं, जैसे यहाँ मैंने साइड में दिखा रखा है आपको कि यहाँ पर शुक्र बैठे हो तो यानी आपके 10th हाउस में बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं। और 10th हाउस जो होता है वो हमारा कर्म का भी होता है, यानी ज़िंदगी भर आपके शुक्र आप पर बहुत प्रभाव देने वाले हैं। तो डिटेल में बताने वाला हूँ, विस्तृत जानकारी मिलेगी अवश्य। अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बाद में चैनल इधर-उधर हो जाता है। ठीक? तो शुक्र अगर आपके दशम भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये तय है कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम करने के पीछे अपनी ज़िंदगी लगाना चाहते हैं। कहने का मतलब आपकी रुचि किस विषय में? कर्म में। कर्म में, कार्य में, करियर में, हर चीज़ में लगे रहते हो। पर बेसिकली अंदर से कभी-कभी क्या आ जाता है बहुत ज़्यादा? आलस्य है। यानी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते रहते हो और समय आने पर उस एनर्जी को पूरी तरह से लगा देते हो। क्योंकि शुक्र कर्म स्थान में बैठ के आपको ये देते हैं कि आप कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना चाहते हो। मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप एक विद्यार्थी भी हो ना, तो भी स्कूल में अपनी छाप बना के रखने में बड़ा मज़ा आता है और आप अपने ऑफ़िस के अंदर चाहते हो कि भाई आपको रिवार्ड भी मिले, अवार्ड भी मिले और नहीं तो कम से कम लोग पहचाने बहुत अच्छे से। कहने का मतलब शुक्र कहीं न कहीं हमेशा कर्म स्थान में बैठ के आपको बिज़ी रखते हैं। कुछ ना कुछ करते रहोगे। ऐसा नहीं सारे दिन पड़े हुए हो। मन में आलस्य हो सकता है, पर तन से कुछ ना कुछ करते रहोगे। इसीलिए कभी-कभी शुक्र यहाँ पर आपके काम करने का जो समय होता है ना, बड़ा अजीब-सा दे देते हैं। कहने का मतलब जैसे कि आजकल के टाइम फ्रेम में तो वैसे डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट नॉर्मल सी बात है। फिर भी कर्म स्थान में शुक्र के बैठने से आपके कार्य का समय रात्रि का अधिक हो सकता है। यानी वर्किंग आवर्स ऐसे हो सकते हैं जो बड़े ऑड वर्किंग आवर्स होते हैं। यानी साधारण तौर पर लोग उस जगह पर उस समय पर उस तरह से कार्य नहीं करते जिस समय आप कार्य करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो साधारण समय में कार्य कर रहे हैं उनके जीवन में तरक्की नहीं है। तरक्की अवश्य आएगी, पर थोड़ा डिले करके आएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र कर्म स्थान में बैठ के आपको कहते हैं गैर परंपरागत कार्य कीजिए। अभी गैर परंपरागत कार्य क्या होते हैं? देखिए, आप जिस तरह की परंपरा में पैदा हुए हैं, वहाँ पर जिस तरह के कार्य पुरानी परंपराओं से चले आ रहे हैं, जो सभी लोग करना पसंद करते हैं, वो कार्य आपको कम पसंद आएँगे। आपको कुछ ऐसा कार्य करने को करेंगे जिससे कि आप अपने परिवार से बिल्कुल विपरीत जाएँ। यानी अगर आपकी फैमिली में सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो मान लीजिए आप किसी दूसरे व्यवसाय में जाएँगे और अगर सभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, तो आप पढ़ाई-लिखाई की लाइन में जाएँगे। यानी अपनी परंपराओं से विपरीत जाने का मन करता रहता है। फैमिली में सारे डॉक्टर हैं, तो मतलब ही नहीं बनता मेडिकल साइंस ले लें या ले लेंगे तो मन नहीं मानेगा। मन कहेगा थोड़ा म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर कुछ किया जाए। तो इसलिए शुक्र आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपना कर्म अपनी इच्छा अनुसार, चाहे दिशा कोई भी हो, उसमें आगे बढ़ाएँ। शुक्र यहाँ पर एक और बड़ा कमाल की काबिलियत देते हैं आपको दर्शकों, वो ये कि आप चाहे पुरुष हों या महिला हों, विपरीत पक्ष के लोगों को अपनी तरफ कैसे करना है, ये काबिलियत बहुत अच्छे से आती है। बड़ा अच्छे से बोलते हो और अगर बोलते नहीं हो तो भी सामने वाले की इच्छाओं को पकड़ ही लेते हो। समझ जाते हो सामने वाला चाहता क्या है और समय से पहले उसको वो चीज़ ऑफ़र कर देते हो, तो अपने आप ही सामने वाला आपकी तरफ आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए लोगों को क्या चाहिए? अपने पसंद की चीज़। और शुक्र कर्म स्थान में बैठ के आपको क्या काबिलियत देता है कि आप सामने वाले को उसकी पसंद की चीज़ ऑफ़र कर देते हो, तो फटाफट कोई डील अच्छी हो जाती है। दर्शकों, आप लोग वीडियो यहीं पर छोड़ना चाहते हैं ना? तो ये आपकी मर्ज़ी। पर आगे ऐसी कमाल-कमाल की बातें बताने वाला हूँ, जो आज तक आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। यहाँ पर बैठे शुक्र आपको एक और बात बताते हैं कभी-कभी कि आप बोलने में इतने स्पष्टवादी हो जाते हो, इतने स्पष्टवादी हो जाते हो कि सामने वाले को बुरा भी लग जाता है। क्योंकि देखिए एक होता है सीधा बोलना, एक होता है मुँहफट। तो इतना मुँहफट बोलना भी ठीक नहीं है दर्शकों। थोड़ा-सा लाग लपेट करके बोल लो तो क्या बुराई है ना? जबकि आप बोलते बहुत अच्छा हो, आपके विचार बड़े अच्छे आते हैं, पर कभी-कभी हो जाता है, बातें निकल जाती हैं मुँह से, तो उस समय थोड़ा शांति से व्यवहार करें तो अच्छा है। यहाँ पर शुक्र के कारण आपके जीवन साथी का प्रभाव कैसा रहेगा? किस तरह का जीवन साथी या क्या गुण होंगे? देखिए, अगर शुक्र यहाँ पर हैं, तो आपको जीवन साथी का सुख भरपूर मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी दोनों चीज़ों की पराकाष्ठा है। कहने का तात्पर्य ये है कि मध्यम स्थिति जरा कम देखी गई है यहाँ शुक्र के दशम भाव में बैठने से। यानी पारिवारिक जीवन का सुख बहुत ज़्यादा भी देखा गया है और बिल्कुल शून्य भी देखा गया है। कई बार शुक्र यहाँ पर बैठ के पता है दर्शकों क्या करते हैं? आपको एक वैराग्य का जीवन दे देते हैं। मन नहीं करता आपका विवाह करने का, मन नहीं करता संबंध बनाने का। यानी आप सामाजिक व्यक्ति तो हो, दुनिया में नई-नई रीतियाँ, नए-नए रिवाज, कुछ क्रिएटिविटी हमेशा करने का मन करता है, पर विवाह नहीं, बिल्कुल मन नहीं करता। तो कभी-कभी ऐसा बिल्कुल होता है। दूसरे पक्ष में कह सकते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत कम उम्र में विवाह करने का मन कर जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध करने, यहाँ अफ़ेयर किया, वहाँ अफ़ेयर किया और उसके बाद फिर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करी और बड़ा सुखमय वैवाहिक जीवन होता है। इसलिए शुक्र यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला, दोबारा बता देता हूँ कि एपेक्स लेवल पर या तो बहुत ज़्यादा अच्छा वैवाहिक जीवन या बहुत बुरा वैवाहिक जीवन देते हैं। अच्छा, अब दर्शकों ये बात करते हैं कि यहाँ पर बैठे शुक्र आपकी सुख संपत्ति पर कैसा व्यवहार देंगे? भाई सभी को चाहिए संपत्ति, तो धन भी चाहिए, तो सुख संपत्ति, वाहन आदि पर क्या व्यवहार देने वाले हैं? देखिए, आप वो व्यक्ति हैं जो व्हीकल छोटा तो ले सकते हैं, पर सुंदर लेंगे। जरा कलर वगैरह की चॉइस बड़ी तगड़ी है, बड़े चूज़ी हो। कपड़ों में भी ऐसा ही है। इस डिज़ाइन के पहनने हैं, उस डिज़ाइन के पहनने हैं। बिल्कुल मार्केट में आते के साथ ही फटाफट दौड़ भाग के उस फैशन को ग्रैब कर लेना है। यानी जो पहनोगे उस समय के चलते हुए फैशन से। और अगर बजट अलाउ करेगा ना, तो पहले से बुकिंग भी करा लोगे। किस चीज़ की? जैसे आजकल होती है ना मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की। तो बस कोई सीरीज़ का नया मोबाइल आया नहीं, 10th हाउस के शुक्र वाले फटाफट दौड़ भाग शुरू कर देते हैं कि ये तो हमारे हाथ में होना ही चाहिए। हाँ, उनका बजट अलाउ करे तो। और जिनका बजट नहीं भी अलाउ करता ना, तो भी कर्म स्थान में बैठे हुए शुक्र आप अपने घर में बड़ी सुंदरता से कुछ करने की क्षमता देते हैं। यानी घर छोटा हो या बड़ा हो, फ़र्क इससे नहीं पड़ता। पर आपके घर में आप उसे इतना सुंदर बनाते हैं कि हर आने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई कमाल कर दिया। ये जो कमाल कर दिया का एक आपको मोटिवेशन मिलता है ना, तो आप बार-बार कमाल करते हो। सिर्फ़ वस्तुओं में नहीं, अपने जीवन में और अपने विचारों में भी। यानी आप एक ज्ञान को किसी भी तरह से, किसी भी समय लेने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब नॉलेज के लिए हमेशा तैयार। चाहे वो आपकी फ़ील्ड की बात हो या ना हो, पर आपको अच्छा लगता है कि डिफरेंट वैरायटी की फ़ील्ड्स की चीज़ें आप सीखें।
शुक्र यहाँ पर एक और बात बड़ी अच्छी देते हैं दर्शकों, वो ये देते हैं कि आपको आपके पिता के साथ एक ऐसा व्यवहार बनाते हैं जो मित्र संबंधी भी हो सकता है, जबकि ये बात थोड़ी कम देखते हैं पर फिर भी होता है। यानी आपके पिता आपके अच्छे मित्र हो सकते हैं। इस उम्र तक रहेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ, कुछ उम्र के पड़ाव तक तो ऐसा होता है कि आप अपने पिता से मित्र व्यवहार करते हैं। माता के साथ संबंध भी अच्छे रहते हैं, माता का साथ भी अच्छा रहता है। कई जगहों पर तो माता आपको इतना सहयोग करती हैं कि वो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो शुक्र यहाँ पर ये व्यवहार तो बहुत अच्छा देते हैं। सिर्फ संतान पक्ष को लेके थोड़ी-सी चिंता देते हैं। एक्चुअली वो चिंता भी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने वंश परंपराओं के बारे में ऐसा बिलीव करते हैं कि भाई लड़का होगा तभी वंश आगे बढ़ेगा, तो वहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा-सा आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दशम भाव में बैठे हुए शुक्र कहीं न कहीं कन्या संतान अधिक देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वो कन्या संतान इतनी उच्च कोटि पर जाएगी जीवन में जितना शायद लड़का नहीं जा पाएगा आपकी कुंडली के अनुसार। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ हर बच्चे का अपना भाग्य उसकी कुंडली के अनुसार होता है। मैं जो बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली के अनुसार बता रहा हूँ, अगर शुक्र 10th हाउस में बैठे हैं तो। पर आपको दर्शकों ऐसा गुप्तचर बना देते हैं। गुप्तचर कैसे? आप इधर की बात उधर करने में संकोच नहीं करते। जरा सी कोई बात किसी की सीक्रेट पता लगी तो तुरंत उसको सारे समाज में किसी ना किसी तरह गपशप में निकाल देना है, नहीं तो मजा नहीं आता चटकारे लेके बात करने के लिए। आपको इसलिए इस तरह की बातें जानना बड़ा अच्छा लगता है। पर शुक्र यहाँ पर आपको एक इतनी जबरदस्त काबिलियत भी देते हैं कि अगर कोई आपसे बदतमीजी पर उतर आए तो फिर आप उसे बख्शते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है ना दर्शकों, वो एक गुरु समान ही है ग्रह। बस गुरु थोड़ा अलग लोगों के हैं। क्या? शुक्र जो है ना राक्षसों के गुरु हैं। इसी कारण तो सोचिए, अगर हम उस स्थितियों को सोचें जो हमारी माइथोलॉजीज़ है उनके बारे में सोचें, समझें, तो राक्षसों को क्या पसंद आता था? बड़े-बड़े महल, सुंदर चीज़ें, हर सुंदर चीज़ कैप्चर करना चाहते थे। सोचने के लिए, कहने के लिए राक्षस शब्द बुरा हो सकता है, पर आज की मॉडर्न लाइफ के अंदर हर कोई ये चीज़ ग्रैब करना चाहता है। और अगर आपके शुक्र 10th हाउस में आ गए तो और अच्छी बात है ना फिर। क्या? हर सुंदर चीज़ आपको मिलेगी। इसलिए आप राक्षसों के देवता के रूप में कार्य करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप उन चीज़ों को अच्छे से ग्रैब करेंगे और उसके अंदर अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। इसलिए कभी-कभी करियर में बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर देखा है मैंने आप लोगों को, और सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर ही नहीं दर्शकों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आप ऑटोमोबाइल की सेल में नहीं, प्रोडक्शन में नहीं, डिजाइनिंग में काम करते हैं। इसलिए शुक्र 10th हाउस वालों के लिए एक परामर्श जरूर देता हूं कि जिंदगी में जहां भी जो भी काम करोगे ना, उसमें कुछ डिजाइन, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ सुंदरता, कुछ नयापन लाने वाली बात हो तो आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। इवन आप पेपर वर्क भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी फाइलिंग को किस तरह से रखना है वो आपको मजा आएगा। फाइल्स कैसे बनानी है, रिकॉर्ड्स कैसे बनाना है, जैसे फटाफट एक फाइल उठाओ तो दूसरी फाइल मिल जाए। ये भी एक सुंदर बात है। कुछ लोग कितने हॉच पॉच तरीके से काम नहीं करते, आप उनमें से नहीं हो। इसलिए कह रहा हूं कि शुक्र बड़ी सटीकता के साथ सीधा सीधा सौम्य तरीके से आपके जीवन में व्यवहार कराते हैं। अच्छा दर्शकों, कुछ कमाल की रोचक बातें बताता हूं जो मेरी वीडियो में बताने की आदत है कि रोचक जानकारी तो जरूर दूंगा। तो शुक्र 10th हाउस में बैठ के क्या रोचक करते हैं आपके जीवन में? प्रेम से भर देते हैं। कैसा प्रेम? अब देखिए, ये उम्र के हिसाब से डिपेंड करता है दर्शकों। यंग एज के हैं तो बहुत फ्रेंड्स बनाने वाले हैं, यानी अफेयर्स, सो मेनी अफेयर्स। आज अफेयर, कल ब्रेकअप, फिर अफेयर, फिर ब्रेकअप, आज दिल दुखी, कल दिल सुखी, चलता रहेगा। अब यही बात जब उम्र आगे बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन की आएगी, तो ऐसे समय में जरूर इस शुक्र को काबू करना जरूरी है दर्शकों, क्योंकि विवाह होने के पश्चात अगर इस शुक्र को आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर देगा और खामखा का चरित्रहीनता का दाग लगा देगा। चाहे चरित्रहीन है नहीं, पर खामखा में ऐसा कोई सामाजिक दाग लगा देगा। तो ऐसे समय में अपने इस अफेयर वाली बात को फिर कंट्रोल कीजिएगा। इवन मिडिल एज में भी मैंने कई बार देखा है लोगों को कि दशम भाव में शुक्र बैठा है तो वहां पर दिल किसी ना किसी पर आ जाता है और फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए प्यार करने में बुराई नहीं है। अगर आप एकाकीपन जी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अपना कोई जीवन संगिनी बनाना या जीवन साथी बनाने में कोई बुराई नहीं है। पर किसी भी तरह से सामाजिक दायरे से अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये शुक्र आपको सुख नहीं देगा, दुख देगा। इसलिए यहाँ पर शुक्र की एक और रोचक बात बताता हूँ आपको, वो ये, प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़े मत किया करो। फाइनली प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी, पर अगर झगड़ा किया तो ना खाओगे और ना खाने दोगे। तो इसीलिए थोड़ा संभल के चला करो दर्शकों। अच्छा दर्शकों, अगर हम करियर के कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें कि आपको करियर कौन कौन सी दिशा में करना चाहिए, तो पहले तो ये बता दूं कि शुक्र आपको नौकरी और व्यापार दोनों में प्रेरित करता है यहाँ पर। साथ ही करियर के प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंडस्ट्रीज में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ फिल्म लाइन नहीं, जैसे कि ये यूट्यूब इंडस्ट्री, जैसे मैं हूँ आपके सामने, ऐसी स्थिति में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, दर्शक बनाना है ना। मैं भी तो आपको दर्शक को ही कहता हूं। तो इसीलिए ऐसी किसी भी इंडस्ट्री, तो आजकल की मोबाइल के अंदर जो सोशल नेटवर्किंग है, आजकल लोग इंस्टा के स्टार बन जाते हैं, ऐसे इंडस्ट्री, तो शुक्र दशम भाव में आपको इन सब जगहों पे प्रेरित करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भाग भाग कर मुंबई जाओ। आजकल के जमाने में तो आप जहां हो वहीं से ही कार्य कर सकते हो। फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, ये सारी बातें तो जानते हैं, पर अगर पढ़ाई लिखाई के रास्ते से जाना हो तो, मान लीजिए आपको पढ़ाई लिखाई से फैशन इंडस्ट्री में नहीं जाना, मॉडलिंग में नहीं जाना, तो फिर शुक्र आपको प्रेरित करते हैं केमिकल्स के लिए, यानी साइंस के प्रति बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं, जिसमें केमिस्ट्री का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक नई तरह की क्रिएटिविटी देता है। शायद फिजिक्स में कमजोर हो जाओ, पर केमिस्ट्री और मैथ से बढ़िया सा काम चला लोगे और एक ऐसी एंटीवायरस दवाई भी बनाने की कैपेसिटी रखते हैं जो आजकल के टाइम में तो सारी दुनिया परेशान है ना। शुक्र देता है आपको ये काबिलियत। क्यों देता है? राक्षस क्या करते थे? देखो, राक्षस सबसे गलत मत समझा करो दर्शकों। राक्षस क्या करते थे? रसायन बनाते थे, युद्ध करने के लिए नई नई चीजें बनाते थे, नए नए तरीके बनाते थे, नई नई मायाएं क्रिएट करते थे, मायावी होते थे ना। मायावी का मतलब क्या होता है दर्शकों? कर्म स्थान में बैठा हुआ शुक्र आपको वैरायटी देता है। मायावी का क्या मतलब? गलत मतलब थोड़ी ना, कभी आप इस रूप को धार लेते हो, कभी आप उस रूप को धार लेते हो, यानी आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो और वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। क्रिएटिविटी वाला व्यक्ति ही मायावी होता है, जिसने 9 to 5 की सीधी सीधी जॉब करनी है, 1:30 बजे टिफिन खाना है, शाम को घर आ जाना है। वो मायावी कहाँ होगा? वो तो सीधा सीधा अपना जीवन जी रहा है। तो मायावी व्यक्ति और क्या हो सकता है? रिसर्च करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए तो कह रहा हूं, अपनी सारी काबिलियतों पे खास ध्यान दीजिए दर्शकों। शुक्र अन्य घरों में कैसा फल दे रहे हैं उसके लिए भी आप